शिव सूत्र। शिव सूत्र कुछ ऐसे सूत्रों का संकलन है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उस ऊंचाई से अवगत कराता है जो केवल भगवत गीता जैसे महाकाव्यों में ही मिलती है। शिव सूत्र की रचना ऋषि वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी में कश्मीर के महादेव पर्वत के निकट की थी। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष या स्वयं भगवान शिव ने उनके स्वप्न में आकर ये सूत्र उनको बताए थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि स्वयं भगवान शिव ने ऋषि वसुगुप्त को एक चट्टान के बारे में बताया था जिस पर ये सभी सूत्र लिखे हुए थे। उस चट्टान का नाम शंकरोपला है, जिसके दर्शन करने लोग आज भी जाते हैं। हालांकि अब उस चट्टान पर वे सूत्र नहीं दिखते। सूत्र शब्द का अर्थ। सूत्र अक्सर छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें सूत्र कहते हैं। किंतु इन सूत्रों को केवल एक छोटा वाक्य समझने की भूल न करें, क्योंकि हर सूत्र बहुत गहरा होता है। इनका शाब्दिक अर्थ चाहे छोटा लगे किंतु भावार्थ बड़ा होता है। सूत्र के शब्दों का अर्थ भले ही सबके लिए एक हो, किंतु हर ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता और भाव के अनुसार अलग अलग भावार्थ तक पहुंच सकता है। भावार्थ भाव से उत्पन्न होता है, शब्दकोश से नहीं। एक शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप किस अर्थ को सही समझें। सूत्र में आयतन कम होता है और घनत्व अधिक, इसलिए एक सूत्र की व्याख्या करने के लिए एक दिन भी कम पड़ सकता है। हर सूत्र एक बीज है, किसी को उसमें एक वृक्ष दिख सकता है और किसी को केवल एक पत्थर जैसा ठोस टुकड़ा। इस प्लेलिस्ट के आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके शिव सूत्र के सभी सूत्रों की व्याख्या करेंगे। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी सूत्र का अर्थ नहीं बताएंगे। यहाँ हम केवल आपको शिव सूत्र की संरचना को समझाएंगे। शिव सूत्र में 3 अध्याय हैं और कुल 78 सूत्र हैं। 3 अध्यायों का नाम इस प्रकार है: शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। प्रथम अध्याय शांभवोपाय में 22 सूत्र हैं। द्वितीय अध्याय शाक्तोपाय में 10 सूत्र हैं। तृतीय अध्याय आणवोपाय में 46 सूत्र हैं। शिव सूत्र में भक्ति भावना प्रधान नहीं है, अपितु ज्ञान प्रधान है। इसलिए इसे वे ही पढ़ें या सुने जिन्हें मन, आत्मा, मोक्ष, मुक्ति और शिव तत्व को समझना हो। इसका हर सूत्र आपको सोचने पर विवश करेगा और आपकी तर्क शक्ति को उसके चरम पर ले जाएगा। आध्यात्म के ऊपर इससे बेहतर सूत्र शायद ही किसी और ग्रंथ में हो। ये सूत्र हर तर्कशील व्यक्ति को सुनने व समझने चाहिए। बड़े बड़े वेद और उपनिषदों का सार शिव सूत्र में समाहित है, इसलिए इसे किसी मंत्र की तरह रटे नहीं, केवल इन सूत्रों को समझें और सोचें।